पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में खौफनाक धमाका हुआ है। अब तक जो इतलात है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इस्लामाबाद का इलाका है रावल चौक, उसके करीब, ये कोई ज़्यादा दूर दराज का इलाका नहीं है। ये बाकायदा जो इस्लामाबाद के रेड जोन में इसकी आवाज़ सुनी गई है और बहुत सारे ऐसे इलाके यहाँ करीब हैं, बड़े हसास मकामात। और यहाँ ये रावल डैम के नज़दीक मेरी, क्योंकि एहतशाम अब्बासी साहब ने बड़ा लंबा अरसा कवरेज की है इस्लामाबाद में, मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो बताई कि जनाब यहाँ पे ये सानिया हुआ है। तो इस्लामाबाद में इमाम बारगाह के ऊपर खुदकुश धमाका हुआ और उस धमाके में 70 के करीब पहले बताया गया कि शहादतें हुई हैं, और ये पहले बताया था डीसी ने, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया। जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने पास ऑन की थी उसे उन्होंने डिलीट कर दिया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने अपनी बहुत सारी ट्वीट्स जिसमें वो धमाके के हवाले से अपडेट्स कर रहे थे, उन ट्वीट्स को एकदम डिलीट किया है। लेकिन अब तक हमारे पास जो अब मुसद्दका हुकूमत की जानिब से इतला आ रही है वो ये है कि 31 अफराद अब तक इस वाक़े में शहीद हो गए हैं, इस वक्त जो डाटा हुकूमत ने दिया है, जबकि इसमें जो ज़ख्मी है उनकी तादाद 170 के करीब है। ये अपनी नौयत का एक बड़ा खौफनाक वाक़या है और 3 माह के अंदर इस्लामाबाद में होने वाला दहशतगर्दी का ये दूसरा बड़ा वाक़या है। इससे पहले नवंबर के इख्तिताम के करीब एक खौफनाक धमाका हुआ था इस्लामाबाद में जिसमें 12 लोग शहीद हो गए थे और बहुत सारे ज़ख्मी हो गए थे, और उस वक्त पुलिस को टारगेट करने की कोशिश की गई थी। इस वक्त जो है वो नमाजियों को टारगेट की गई है इमाम बारगाह में, जब नमाज जारी थी जुमा की, और अचानक से धमाका हुआ दूसरी रकात में और बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। अब तक जो मुसद्दका इतलात हैं वो मैंने आपको बताई कि 31 अफराद जाँ बहक हुए हैं इस वाक़े में, शहीद हुए हैं, जबकि 170 के करीब लोग जो हैं वो इसमें ज़ख्मी हैं। मज़ीद लोगों की शहादतों का भी खदशा है क्योंकि बहुत सारे लोग बड़ी तशवीशनाक हालत में यहाँ से अस्पतालों में पहुँचाए गए हैं। पिम्स अस्पताल में बड़ी तादाद में लोगों को लाया गया है। अब जो इस्लामाबाद के रहने वाले नौजवान हैं उनसे गुजारिश है कि वो खून के अतियात देने के लिए इस्लामाबाद के अस्पताल का रुजू करें, क्योंकि इस हवाले से कुछ उलमा इकराम ने और कुछ दीगर लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर भी ये अपील की है कि लोगों को ब्लड की ज़रूरत है, तो खून देने के लिए, खून के एहतियात देने के लिए अस्पतालों में आप जाएं। नाज़रीन, ये वाक़या जब हुआ तो उसके बाद फौरी तौर पे तो बिल्कुल एकदम खामोशी थी, लेकिन फिर मीडिया पे आहिस्ता आहिस्ता इसकी खबरें आना शुरू हुई। मीडिया इस वाक़े के बारे में टिक्कर चला रहा था, इसके बारे में खबर दे रहा था, और जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद है वो भी इसके बारे में अपडेट कर रहा था। लेकिन फिर एकदम सारा कुछ रुक गया। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने यह हुक्म जारी कर दिया कि इस धमाके की कवरेज नहीं करनी। हालांकि माजी में इससे बहुत कम शिद्दत के, बहुत कम नौयत के धमाके होते रहे, दहशतगर्दी के वाक़यात होते रहे, तो मीडिया चैनल्स अपने लोगोज़ इन्हें ब्लैक कर लेते थे, सयाह कर लेते थे गम के अंदर, और फिर एक मैराथन ट्रांसमिशन चला करती थी कि दहशतगर्दी का वाक़यात हुआ है, लिहाजा दहशतगर्दी को रोकने के लिए पूरी कौम को इकट्ठा होना चाहिए। और फिर मीडिया अपडेट्स देता था, सूरत हाल के बारे में आगाह करता था। लेकिन इस मरतबा मीडिया को भी मना कर दिया गया और मुबैना तौर पे जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हैं उनकी ट्वीट्स भी डिलीट करवा दी गई हैं। वजूहात क्या है इस पर हम बात करेंगे, लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत सानिया है। इस वाक़े में दावा किया गया IG इस्लामाबाद की मौजूदगी में, ये अली नासर रिजवी इनका नाम है, दावा किया गया कि उनके अपने एक रिश्तेदार भी इस वाक़े के अंदर शहीद हो गए, और उस पर IG साहब बड़े दुख में खड़े थे जब वो वाक़या एक आलिम दीन उनके साथ खड़े होकर बता रहे थे कि इनका अपना रिश्तेदार जो है वो इस वाक़े के अंदर मारा गया, शहीद हो गया। तो IG साहब जो है वो भी बड़े दिल गिरफ्ता हैं, बहुत परेशान है। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे इसकी 3-4 चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो ये दहशतगर्दी का वाक़या दूसरा है और इस्लामाबाद में हो रहा है, और उस वक्त हो रहा है जब उज़्बेकिस्तान के सदर पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां कहां हैं, यह है सबसे बड़ा सवाल। पाकिस्तान 25 करोड़ अवाम का मुल्क है, दुनिया की बेहतरीन फौजों में से एक फौज हमारे पास है, हमने बेशुमार बजट अपनी इंटेलिजेंस के लिए एजेंसियों को दे रखे हैं। वो इंटेलिजेंस एजेंसियां कहां गई, ये सवाल जब हमने बलूचिस्तान के हवाले से पूछा तब कहा गया ये गद्दार है। जब ये सवाल हमने कई मौकों पर पूछा तो कहा गया ये गद्दार है। जब कबायली इलाकों में दहशतगर्दी बढ़ी हमने तब ये सवाल पूछा
कहा गया ये गद्दार है। हमने जब ये पूछा कि बॉर्डर क्रॉस करके दहशतगर्द पाकिस्तान में कैसे आते हैं, जब ये सवाल पूछा तो कहा गया ये गद्दार है। और अब इस्लामाबाद में दूसरा दहशतगर्दी का बड़ा वाकया 3 महीने के अंदर हो गया, और ये तो इंतहाई खौफनाक वाकया है जिसके आदाद शुमार अभी सामने आएंगे। अब इतने बड़े वाकये के बाद पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की नाकामी के ऊपर सवाल ना उठाया जाए तो क्या किया जाए? कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होगा, कोई भी ऐसा पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से वफादार है, वो ये सवाल जरूर पूछेगा कि इतना पैसा हम खर्च करते हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां दहशतगर्दी के वाकयात को रोक क्यों नहीं पा रही? खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हो रही है, नहीं रोक पा रही। बलूचिस्तान में लगातार दहशतगर्दी बढ़ती चली जा रही है, हत्ता कि पूरी एक ट्रेन को काबू कर लिया दहशतगर्दों ने, पूरी ट्रेन यरगमाल बना ली और वहां कत्लेआम किया, एजेंसियां कुछ ना कर पाई। उसके बाद जो है वो 12 शहरों के ऊपर एक साथ अटैक कर दिया गया और अक्सर किसी ना किसी शहर को यरगमाल बना लिया जाता है। पूरा का पूरा बलूचिस्तान जो है वो नो गो एरिया बना हुआ है। आप सड़कों में ट्रेवल नहीं कर सकते, आप एक इलाके से दूसरे इलाके में जा नहीं सकते। शाम के वक्त आप कोयटा से बाहर नहीं निकल सकते, आप कोयटा के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। बसें बंद कर दी जाती हैं, ट्रेनें बंद कर दी जाती हैं, इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। इतनी बदतरीन सूरत हाल है और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी हैं। उन्हें चाहिए कि कोई जिम्मेदारी तो ले इस बात की। भाई जो लोग अभी काम कर रहे हैं वो लोग जिम्मेदारी लें और दूसरे लोगों को जिम्मेदारी दे दें। अगर आपसे काम नहीं हो रहा या आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे या आपके ऊपर कुछ और दबाव है तो आप साफ बात करें और जिम्मेदारी किसी और को दें। पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। दुनिया में जहां पे भी दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं, इंटेलिजेंस अफसरान और इंटेलिजेंस एजेंसियां वो उनकी जिम्मेदारी लेती हैं, और ना सिर्फ वो जिम्मेदारी लेते हैं बल्कि उसके बाद वो इस्तीफे भी देते हैं जिम्मेदारी लेने के बाद, या उन्हें नौकरियों से हटा दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसियों की सारी तवज्जो इस वक्त पॉलिटिकल मामलात के ऊपर है। आप गौर करें ना, पीटीआई को जलसा नहीं करने देना, इनकी हड़ताल की कॉल को नाकाम बनाना है, इमरान खान को कैसे कमजोर करना है, इमरान खान को कैसे मारना है, इमरान खान को कैसे दीवार के साथ लगाना है, ईमान मजारी को कैसे जेल के अंदर डालना है, उस पर तशद्दुद कैसे करना है, सोराब बरकत को अंदर रखने के लिए मजीद कौन से मुकदमा दर्ज करने हैं, अरशद शरीफ का केस कैसे खत्म करवाना है, आईनी तरामीम कैसे करवानी है। यानी यहां पे सारा का सारा मामला इंटेलिजेंस एजेंसियों का जुड़ा है सियासी मामले के साथ। जो दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए उनका पूरा एक मैकेनिज्म काम करता था, ऐसा लगता है कि वो कहीं सो गया या वो काम ही नहीं कर रहा। इतनी तेजी से दहशतगर्दी पाकिस्तान में बढ़ रही है और कोई जिम्मेदारी तो लेने वाला हो ना। कोई एक शख्स कहे, वजीर दाखिला पाकिस्तान का, चलो वही जिम्मेदारी ले ले इन वाकयात की। वो वजीर दाखिला क्योंकि आसिम मुनीर साहब का बहुत करीबी है, ताल्लुक वाला है, उसका आसिम मुनीर साहब से बड़ा दिली और करीबी रिश्ता है, तो उसकी वजह से वजीर दाखिला पीसीबी के चेयरमैन भी हैं और वजीर दाखिला भी हैं मोहसिन नकवी साहब। अब बतौर पीसीबी के चेयरमैन के वो क्रिकेट को एंजॉय करते हैं, वो वहां सैर सपाटे करते हैं, वहां के बजट उनके पास हैं, और बतौर वजीर दाखिला वो पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल भी करते हैं। अब ये कितनी गैर संजीदा बात है कि पाकिस्तान का जो सबसे टॉप का खेल है वो भी एक शख्स को थमा दिया कि जनाब इसको भी आप संभालें, और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसले में से एक मसला है दहशतगर्दी का, वो भी उसी शख्स को थमा दिया कि इससे भी आप निपटें। तो वजीर दाखिला जो है वो कभी कहते हैं एक एसएचओ चाहिए, कभी कहते हैं 2-3 हमें जो है वो मिल जाएं, 2-4 हमें ये मिल जाएं, सरफराज बुगटी तो हम दहशतगर्दों को खत्म कर देंगे। लेकिन अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं कर रहे, अपनी जिम्मेदारी का बिल्कुल एहसास नहीं है, हर चीज को बिल्कुल गैर संजीदा तरीके से कर रहे हैं, हर चीज को वैसे कर रहे हैं जैसे कोई दिमाग के बगैर आदमी होता है वो ये काम करता है। और ये मार्शलिज्म है, ये सोच नॉर्मल आदमी की सोच नहीं है, ये मार्शलिज्म का शिकार हो चुके हैं। और दहशतगर्दी को कैसे दबा रहे हैं? देखिए, दहशतगर्दी को खत्म करना है तो आपको दहशतगर्दी के वाकयात रोकने हैं, टीवी चैनल्स को नहीं रोकना। पाकिस्तान के जितने टीवी चैनल्स हैं, जितना मीडिया है, वो बजाय कि इस दहशतगर्दी के वाकये को दिखाए, वो सारे के सारे लाहौर में होने वाली बसंत को दिखा रहे हैं, वो जश्न दिखा रहे हैं, ढोल ढमक्का दिखा रहे हैं, वहां नाच गाने चल रहे हैं, एंजॉय चल रहा है। देखिए, त्यौहार मनाना बहुत अच्छी बात है, अवाम खुद ही त्यौहार मना लेती, लेकिन ये सरकारी जश्न है। अवाम अपना त्यौहार, मैंने कल भी कहा था कि अवाम अपना त्यौहार मना सकती है, लेकिन ये सरकारी जश्न है जो मनाया जा रहा है, क्योंकि मरियम नवाज की, टिकटॉकर्स की वहां पे ब्रांडिंग हो रही है और उनके ऊपर अरबों रुपया खर्च कर दिया गया है। कोई आदादो शुमार भी सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं कि गालिबन को 3 अरब रुपया इसकी प्रमोशन के लिए खर्च कर दिया गया, इसकी प्रोजेक्शन के लिए खर्च कर दिया गया 3 अरब रुपया। और उसमें जो है वो कुछ मुआहदे भी किए गए, जनाब आप भी आ जाएं शामिल, आप भी आ जाएं, वो कंपनियां भी बीच में डाल ली गई। तो इस किस्म की हरकतें करने के बाद अब वो मीडिया को मजबूर कर रहे हैं कि आप नाच गाना नहीं दिखाते जाएं।
जिस तरह की खबर के ऊपर पाकिस्तान के मीडिया अपना ब्लैक कर देता था, अपना लोगो और टिकर हर चीज ब्लैक कर देता था, उस तरह की खबर के ऊपर मीडिया टिकर तक नहीं चला रहा। मीडिया के ऊपर अचानक से जो टिकर चलना है वो भी बंद हो गए हैं, बल्कि खबर को ऐसे चलाया जा रहा है कि रावलपिंडी के मजाफात में किसी जगह पे धमाका हो गया। और भाई इस्लामाबाद के सेंटर में करके धमाका हुआ है, बहुत करीब है ये जगह, रावल चौक के नजदीक, यहां पे धमाका हुआ दहशतगर्दी का। और बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां पे शहीद हो गए हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां पे जख्मी हो गए हैं। संजीदगी का तकादा, पाकिस्तान भर से लोग जो है वो मुतालबा कर रहे हैं, बार बार मुतालबा कर रहे हैं जनाब कि आप बसंत की तकरीबात अब रोक दें, या कम से कम अब बसंत की तकरीबात आप नहीं रोकते, चले लोग जो कर रहे हैं उन्हें करने दें, लेकिन कम से कम आप टीवी चैनल्स के ऊपर जो तमाशा आपने एक लगाया हुआ है, कम से कम इसको तो रोकें आप। देखिए जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं ना कि वहां बलोचों का खून बह रहा है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लाहौर में बसंत हो रही है, हम उसका जश्न मनाएंगे। वहां पे कबायलियों का खून बह रहा है, उनके बच्चे सर्दी में ठिठर रहे हैं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम लाहौर में जश्न मनाएंगे। तो भाई त्यौहार आप मनाइए, लेकिन उसके जश्न को आप सेलिब्रेट नेशनल मीडिया के ऊपर ना करें। इससे नफरत में इजाफा होता है, इससे दूरियों में इजाफा होता है, इससे लोगों की रंजिशों में इजाफा होता है। और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा नफरत ही बेची है और नफरत को ही अपना हथियार इन्होंने हमेशा बनाया है। अब नाज़रीन कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। दहशतगर्दी के एक के बाद एक वाकयात हो रहे हैं, कोई इंटेलिजेंस ऑफिसर इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। इस्लामाबाद में आप पारा में जो ऑफिसर्स बैठे हैं, या एमआई के ऑफिस में जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, या बाकी जो अफसरान हैं, सेक्टर कमांडर्स वगैरह, क्या इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि इस्लामाबाद में अगर कोई दहशतगर्द आए तो इनको पहले से पता होना चाहिए, इनकी इंटेलिजेंस इस लेवल की होनी चाहिए। इन्हें यह जरूर पता होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है, फलाने सियासतदान को कैसे इस्तेमाल करना है और कहां इस्तेमाल करना है, कौन से टॉक शो में कौन सा वाला सियासतदान जाए और कौन सा वाला जुमला कहे जिससे इमरान खान को नुकसान हो या उसकी फैमिली को नुकसान हो। इनकी तवज्जो इसी चीज के ऊपर है, इसके अलावा किसी और चीज पे नहीं है। ये आईजी अली नासर रिजवी साहब सिर्फ अपने दिल पर हाथ रख के सोचें, वो सोचें कि आज जिस दुख से वो गुजर रहे हैं, या आज जिस दुख से इस्लामाबाद के शहरी गुजर रहे हैं, क्या ये सच नहीं है कि कुछ अर्सा पहले यही इस्लामाबाद के डी चौक से यही आईजी था इस्लामाबाद का, और लोग अपने प्यारों की लाशें उठाकर ले गए थे, जिनका मुकदमा तक दर्ज नहीं होने दिया पुलिस ने। क्या ये सच नहीं है कि यहां पे लोगों की बहुत तजलील की गई इस्लामाबाद में, सिर्फ उनके रंग और उनकी ज़बान की बुनियाद के ऊपर, उनकी नस्ल की बुनियाद के ऊपर? क्या ये सच नहीं है कि कश्मीरियों और पश्तूनों को यहां पे नाकों के ऊपर जलील किया गया? क्या ये सच नहीं है कि आपने एक पॉलिटिकल पार्टी को कुचलने के लिए अपनी तमाम ताकत लगा दी ताकि बड़े लोग आपसे खुश रहे? मैं बार बार ये कहता रहा कि बारी बारी सबकी बारी। ये जो जजेस आज बगले बजा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सीटों पे बैठे हुए हैं, ये नाइंसाफी और जुल्म इनके दरवाजों और इनके घरों तक पहुंचेगा। ये मेरी बात आप लिख कर रख लें। ये जितने पुलिस वाले जुल्म कर रहे हैं, जुल्म के आलाकार बने हुए हैं, ये आग आपके घर तक पहुंचेगी। ये जो सहाफ़ी आज ताशे बजाते हैं, खुशियां मनाते हैं और हर जुल्म के ऊपर जो है मज़े ले लेकर मिर्च मसाले लगाकर वो सुनाते हैं, याद रखिएगा ये जुल्म आपके घर तक भी पहुंचेगा, क्योंकि बारी बारी सबकी बारी। अगर आपने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का रास्ता ना रोका और पाकिस्तान में सिविलियन सुपरमेसी ना लेकर आए, तो ये चीज़ बढ़ती चली जाएगी और बढ़ते बढ़ते वहां तक चली जाएगी कि फिर ये अनकंट्रोलेबल हो जाएगी। आज भी मौका है, अपना किबला दुरुस्त करें। नाजरीन, लोगों की जानिब से बार बार ये मुतालबा आ रहा है कि बसंत की तकरीबात जो है वो मुअत्तल कर दी जाएं, बाद में आप बसंत मना लें फिर किसी वक्त। बार बार ये मुतालबा किया जा रहा है। अब इससे यानी ताहिर अशरफी साहब ने भी ये मुतालबा कर दिया, हालांकि वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के बहुत अच्छे वफादारों में से एक हैं, बल्कि वो हर हुकूमत के वफादार रहते हैं, हर हुकूमत के लिए उनकी खिदमत हमेशा हाजिर रहती हैं। कोई भी फतवा चाहिए हो, कोई भी सहूलत चाहिए हो, कुछ भी मदद चाहिए हो, ताहिर अशरफी हमेशा हाजिर रहते हैं हर हुक्मरान के लिए। लेकिन ताहिर अशरफी साहब जैसा बंदा वो ये कहने पर मजबूर हो गया कि क्योंकि दहशतगर्दी का यहाँ एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है, लिहाजा फौरी तौर पर बसंत की तकरीबात को मनसूख किया जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये किया जाएगा। मरीम नवाज़ की ब्रांडिंग हो रही है और वो ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया पे दबाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है और बसंत क्या मनाई जा रही है। बहुत सारे एरियाज से लोगों ने लाहौर में तस्वीरें भेजी हैं कि चंद एरियाज में बसंत हो रही है और ज़्यादातर लोग बसंत नहीं कर पा रहे। लोगों को आटे का बेचारों का, दाल का बेचारों को खाने के लाले पड़े हुए लोगों को, लोग बिजली के बिल नहीं दे पा रहे।
आगे रमज़ान आ रहा है, जितना पैसा इन्होंने लगा दिया बसंत की मशहूरी के ऊपर या अपनी ब्रांडिंग के ऊपर, जितना पैसा इन्होंने खर्च दिया, जितना इन सेलिब्रेशंस के ऊपर, जश्न मनाने के ऊपर हुकूमत पंजाब ने पैसा खर्च दिया, यही पैसा खर्च करके ये बेशुमार लोगों के घरों में राशन डाल सकते थे रमज़ानुल मुबारक के लिए। देखिए, अब लोगों को कह दें जी बसंत आ रही है, ये दिन आपके बसंत के, हम पैसा कोई खर्च नहीं कर रहे, सरकार को सिर्फ अवेयरनेस देनी होती है कि जनाब ये हमने आगाही दे दी है, अब बसंत मनाएं आप जाके, और जश्न के अंदर खुद शामिल ना हो जाए। लेकिन इन्होंने क्योंकि हर काम को अपनी ब्रांडिंग के लिए, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना होता है, तो इन्होंने अरबों रुपये उसमें भी लगा दिया। भाई यही पैसा आप गरीबों पे लगा देते, लोग बसंत जो मना सकते थे खुद ही मना लेते। और जो हुकूमत ने किया ना, उसकी वजह से ये इतना महंगा हो गया कि आम आदमी के कंट्रोल में बेशुमार इलाकों में पतंग उड़ रही नहीं रही। अभी अहमद वलीद साहब ने एक वीडियो शेयर की, जनाब आसमान पे वहाँ पतंगें नज़र नहीं आ रही। कुछ और लोगों ने भी शेयर की कि जनाब उस तरह से नहीं हो रहा जैसे हमने कभी माजी में हम देखा करते थे कि बसंत की एक रौनक हुआ करती थी। बहरहाल जो भी है, अब तो सारी रौनक ही ख़त्म हो गई। एक वाक़े ने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों को इतना तो पास रखना चाहिए था, इतना एहसास करना चाहिए था कि एक लंबे अरसे के बाद जो है वो पाकिस्तान में थोड़ा सा एक ऐसा माहौल बन रहा था, वो फिर इतना बड़ा धमाका हो गया। और अब धमाके को कंट्रोल करने की बजाय अपनी नाअहली और नकम्मापन छुपाने के लिए अगली हरकत क्या कर दी कि जनाब बंद कर दो, टीवी पे दिखाओ ही ना कि धमाका हुआ। यानी कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है तो क्या उसकी जान बच जाती है? आप नजरें फेर लेंगे तो क्या हालात बदल जाएंगे? या आप आंखें बंद करके बैठ जाएंगे, आपको दिखाई नहीं देगा तो इसका मतलब है कि हालात ठीक हो गए? आपको हालात का सामना करना पड़ेगा, जैसे माजी में हम सब ने हालात का सामना किया था। इस मरतबा तो एस्टेब्लिशमेंट बहुत ही फारग निकली है। माजी के जर्नैलों ने इन चीज़ों का सामना किया था, चाहे जैसे भी थे, बुरे थे भले थे, उन्होंने सामना किया था। ये लोग तो हर चीज़ से भाग जाते हैं, किसी चीज़ का सामना ही नहीं करते, किसी चीज़ को फेस करने के लिए तैयार ही नहीं है। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। एक वीडियो नादरीन गर्दिश कर रही है शफीउल्लाह जान साहब की,